चलिए दोस्तों, आज मैं फिर से क्लास 9th का बुक दूरपास का चैप्टर नंबर किफ़ायत शायरी लेकर आया हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं। रुपया पैसा इसलिए होता है कि इसे अपनी ज़रूरतों पर खर्च किया जाए, लेकिन कभी कभी हम सोचे समझे बगैर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि रुपया पैसा जो होता है हमारे ज़रूरतों के लिए होता है, लेकिन हम कभी कभी बिना सोचे समझे गैर ज़रूरतों के बिना ही कुछ हम खरीद लेते, उसको खर्च कर लेते हैं। ऐसे फिजूल खर्ची कहते हैं, इसे फिजूल खर्ची कहते हैं। जो बिना ज़रूरतों का सामान खरीदा जाए जो पैसे से, उसको हम क्या कहते हैं? फिजूल खर्ची कहते हैं। फिजूल खर्ची का नुकसान यह है कि बहुत से गैर ज़रूरी कामों में रुपए खर्च हो जाते हैं और ज़रूरी कामों के लिए हम कर्ज मांगते फिरते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है कि फिजूल खर्ची जो होता है हम बगैर ज़रूरत के अनुसार कर देते हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम कर्ज मांगते फिरते हैं। जो लोग अपनी आमदनी और खर्चा में तवाज़ुन रखते हैं वह किफ़ायत शायरी कहलाते हैं। यानी जो लोग अपनी आमदनी जितना कमाते हैं और जितना खर्च करते हैं उनको बराबर में लेकर चले, उसी को किफ़ायत शायरी कहते हैं। किफ़ायत शायरी से काम लेने वाले कभी माली परेशानी का शिकार नहीं होते। जो भी आदमी किफ़ायत शायरी से खर्च करता है वो कभी परेशानी में नहीं जाता। कुछ लोग छोटी शान शौकत जाहिर करने के लिए बेतहाशा खर्च कर देते हैं, लेकिन कुछ छोटे आदमी होते हैं जो अपनी शानो शौकत को जाहिर करने के लिए बेतहाशा खर्च करते हैं, यानी बिना ज़रूरत का खर्च कर देते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े। शादी ब्याह में फिजूल खर्ची एक रसूम बन गई है, लेकिन शादी समारोह में देखेंगे कि कभी भी कोई गरीब या अमीर हो, फिजूल खर्ची बहुत करते हैं। फिजूल खर्ची करने वाले इस बात से बहुत खुश होते हैं कि दूसरों पर उनका रौब जम रहा है, लेकिन जो फिजूल खर्ची करते हैं वो क्या सोचते हैं कि मेरा जो रौब है, यानी मेरा जो दबदबा है उन पर पड़ रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग मना परवान की तारीफ करते हैं, मगर पीठ पीछे हंसते हैं। देखिए यहाँ पर इस जो लाइन में इसका मतलब है कि जो जो फिजूल खर्ची करता है उस लोगों पर अपना दबदबा बनाना चाहता है, लेकिन सच बात तो यह है कि लोग उनके मुंह पर तो तारीफ करते हैं लेकिन पीठ पीछे हंसते हैं। मेहमानों की खातिर तोवाज़ करना और अपनी ज़रूरतें पूरी करना बुरी बात नहीं है। देखिए यहाँ पर अपनी पूरी करना या मेहमानों के खातिरदारी करना कोई बुरी बात नहीं है। और हैरानी इस वक्त पैदा होती है जब हम अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च कर लेते हैं। हमें परेशानी कब होती है? जब हम अपने हैसियत से, यानी मेरे पास कुछ पैसे और हम दुगुना पैसे का खर्च कर लेते, तब हमें परेशानी पड़ती है। इसके नतीजे में तंगदस्ती का शिकार हो जाते हैं। इसके नतीजे लोग तंगदस्ती यानी गरीबी का शिकार हो जाते हैं। कभी कभी गैर ज़रूरी खर्च को भी ज़रूरी समझ लेते हैं। कभी कभी हम गैर ज़रूरी माने सामान को भी हम ज़रूरी समझकर खरीद लेते हैं। अखबार, रेडियो और टेलीविज़न में तरह तरह के इश्तहारात आते रहते हैं। यह इश्तहार इस तरह पेश किए जाते हैं
पेश किए जाते हैं कि हमें हर चीज़ ज़रूरी महसूस होती है। अखबार रेडियो में ऐसे ऐसे विज्ञापन नज़र आते हैं कि हमें लगता है कि हमें हर तरफ से ज़रूरी है। हम वह चीज़ भी खरीद लाते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती। इस तरह खामोखा खर्चात बढ़ा लेते हैं और इस तरह हम कोई भी बेज़रूरी सामान खरीद कर अपना खर्चा बढ़ा लेते हैं। किफ़ायत शायरी का मतलब नहीं कि हम ज़रूरत के मौके पर भी खर्च ना करें। किफ़ायत शायरी मतलब ये भी ना हुआ कि हम ज़रूरत पर भी खर्च ना करें। बहुत से लोग खर्च करने से जी चुराते हैं। उन्हें दौलत जमा करने का शौक होता है। ऐसे लोग कंजूस कहलाते हैं। और ऐसे भी लोग होते हैं जो खर्च नहीं करते हैं और ज़रूरी पड़ने में भी खर्च नहीं करते हैं और वो अपना पैसा जमा करते हैं, वो कंजूस कहलाते हैं। जिस तरह फिजूल खर्ची बुरी नहीं है, इसी तरह कंजूसी भी अच्छी नहीं है। हमें कंजूसी से भी बचना चाहिए और हमेशा एहतियात के साथ खर्च करना चाहिए। देखिए, हमें फिजूल खर्ची से भी बचना चाहिए और अपने हैसियत के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। इसी में एफियत है, इसी में हमें सुकून है। चलिए दोस्तों, अगर अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।